नमस्कार। मेरा नाम है नीता जोशी और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। होली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर राजा रहता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया कि ना उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर, ना वह घर के अंदर मर सकता है, ना घर के बाहर, ना उसे कोई सुबह मार सकता है, ना रात को। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप खुद को अमर और सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि आज से सभी लोग केवल उसी की ही पूजा करा करें और जो व्यक्ति उसकी आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ समय के पश्चात हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। वह कोमल हृदय वाला, मृदुभाषी और सबकी मदद करने वाला था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार प्रहलाद को डराने धमकाने की कोशिश करी कि वह केवल उसी की पूजा किया करे और भगवान विष्णु की नहीं। पर प्रहलाद ने कहा, मेरे इष्ट तो केवल भगवान विष्णु हैं और मैं केवल उन्हीं की आराधना किया करूंगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को एक घने जंगल में खूंखार और भूखे हाथियों के बीच छोड़ दिया। जब वह खूंखार हाथी प्रहलाद की ओर भागते हुए आ रहे थे, तभी प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु अपनी भक्त की मदद के लिए वहां प्रकट हुए। और भगवान विष्णु के प्रकट होते ही वह जंगली हाथी बिना प्रहलाद को कुछ किए उल्टे पैर वापस लौट गए और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक अंधेरे कमरे में जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने भगवान विष्णु का जाप करना शुरू किया और कुछ ही पल में वह जहरीले सांप एक बिल के रास्ते से वह कमरा छोड़ के चले गए। प्रहलाद को सकुशल देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि आग की लपटें उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। होलिका और हिरण्यकश्यप ने दोनों ने मिलकर प्रहलाद को मारने की एक योजना बनाई। होलिका ने एक लकड़ी के ढेर पे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा के बैठ गई और उसने खुद को एक शॉल से लपेट लिया। वह एक जादुई शॉल थी। उस शॉल को ओढ़ने वाले व्यक्ति को आग की लपटें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। थोड़ी ही देर में लकड़ियों को आग लगाई गई और उसमें आग की लपटें निकलने लगी और जैसे ही उस लकड़ी के ढेर से आग की लपटें निकली, वह जादुई शॉल होलिका को छोड़कर खुद ब खुद प्रहलाद को ढक लिया और आग की लपटों ने होलिका को जलाकर भस्म कर दिया और प्रहलाद सकुशल बच गया। और उसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लेकर, यानी कि आधे मनुष्य और आधे जानवर, अपनी खूंखार और जहरीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर कर उसका वध कर दिया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के पहले दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और होली के दूसरे दिन सभी लोग रंगों से होली खेलकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं और हर्ष और उल्लास से होली मनाते हैं। धन्यवाद।